हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का क्लास है क्लास नंबर 19 और आज आप लोगों को घातांक करनी पढ़ाने वाले हैं। और आज का आप लोगों का एकदम घातांक करने का स्टार्टिंग क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो आज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे एकदम। अब बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिक्कत आ सकता है। तो आज लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। साथ ही आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि क्लास 10th यानी कि वर्ग दसम का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का। तो आप लोगों का कोई दोस्त हो, भाई हो या कोई भी रिश्तेदार हो, लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए और लोगों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल मुफ्त में फुल सिलेबस की पढ़ाई होगा वर्ग 10th का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात बताना वो चाहेंगे कि आप लोगों का क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है। अभी वर्तमान में शाम 7 बजे वीडियो मिल जाता है रिकॉर्डेड रूप में, थोड़ा टाइमिंग चेंज हो सकता है और जब चेंज होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है घातांक और करनी, ठीक ना। तो ये जो हम लोग लिखते हैं ये हो गया आप लोगों का करनी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करनी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया करनी। और करनी की जो बोनसी जैसा ये दिखता है ना, जे टाइप अक्षर है, इसके अंडर में जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? घातांक बोलते हैं। और ये जो रूट के भीतर में जो रहता है, मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्णीगत संख्या। हो गया, ये क्या हो गया? कर्णीगत संख्या। क्या हो गया? कर्णीगत संख्या। कर्णीगत संख्या। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्णीगत संख्या। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? घातांक। घातांक। और ये हो गया करनी, ठीक है ना। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन घातांक है, कौन कर्णीगत संख्या और किसको हम लोग करनी कहते हैं, कि नहीं। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, रूट 16 में करनी कौन है, घातांक कौन है और कर्णीगत संख्या कौन है? कोई बता सकता है? ये जो होगा ये कर्णीगत संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्णीगत संख्या। अब यहाँ कुछ नहीं है ना। जहाँ भी कुछ नहीं रहता उसका मतलब क्या होता है? वो रूट में है कि नहीं। उसका मान कितना होता है? 2 होता है कि नहीं। 2 हम लोग लिखते भी है और नहीं भी लिखते हैं। जहाँ नहीं लिखा होगा मतलब वहाँ 2 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घातांक। घातांक यानी कि पावर, है ना, बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब मान लेते हैं कभी कभी हम लोग को इस टाइप का मिल जाता है 7 × 7। इस 7 को, ये वाला 7 को हम लोग भीतर में कैसे ले जाएंगे? भीतर में मतलब रूट के भीतर में कैसे इसको ले जाएंगे? जब भी बाहर वाला 7 को रूट के भीतर में ले, देखिए ये घातांक नहीं है, कहा कि ये जे वाला जो डिजाइन का ये है उसके भीतर में ही नहीं है ना, यानी कि बड़सी नुमा जगह में वो नहीं है कि नहीं। इसका मतलब ये घातांक में नहीं, 7 मल्टीपुल है इसके साथ, मतलब गुना है कि नहीं। तो इसको जब भी अंदर ले जाए क्या होगा? जब इसको अंदर में शिफ्ट करेंगे तो ये वर्ग के रूप में जाके शिफ्ट होता है। किसके रूप में? वर्ग के रूप में जाके शिफ्ट होता है कि नहीं होता है। तो जैसे 7 को वर्ग के रूप में करेगा तो रूट के भीतर में जाके कितना बनेगा? 49 बनेगा ना। 49 हो गया × 7। गुना करने से कितना आएगा मान? √343 है कि नहीं। अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। (48) है ना। 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 16 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब जो इसका तो वर्गमूल होता है ना, वहाँ पे 49 तो 49 गुना 7 कितना होता है? वहाँ से 49 लिख दिए। 49 नहीं होगा तो एक ही 7 होगा ना, तो 7 नहीं, तो वही तो समझा रहे हैं। अब ये 49 क्यों हुआ वही समझा रहे हैं। कितना हो गया? 48। 48 को 16 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब लिखेंगे मतलब क्या होगा? इसका वर्गमूल कितना होता है? 4। तो क्या रूट के बाहर आ गया कि नहीं? 3 हो गया ना। यही चीज जो अगर हम उसको भीतर ले जाना चाहेंगे मतलब रूट के भीतर, तो क्या करेंगे? ये वर्ग के रूप में जाकर भीतर में घुसेगा ना, तभी ना 16 होगा। तो ये वर्ग के रूप में जाकर घुसा तभी ना 49 हुआ।
अब समझ में आ गया ना, कितना हो जाता, अब यहाँ जाएगा 16 हो जाएगा इंटू 3 अंडर रूट, यही होगा, यही ना होगा। अब कैसे आया 49, समझ में आ गया ना, ठीक। अगर कोई भी संख्या ले लेते हैं अंडर रूट 5 या 3, इसका मान कितना होगा, इसको इस टाइप का हम लोग लिख सकते 5 के पावर 1/3, क्योंकि क्या होता है, घातांक होता है ना, ये क्या होता है, घातांक होता है। किसका घातांक है, 5 का घातांक है कि नहीं। तो अगर 5 का घातांक है तो 5 के घातांक के रूप में लिख दिए। अब जब भी लिखेंगे क्या, बट्टे के रूप में लिखाएगा। यहाँ का घात जो होता है बड़सी नुमा जगह में होता है जो, वो घातांक बट्टे के रूप में होगा। मान लेते हैं अगर ये किसी का घातांक ये हो गया 5 है ना 6, तो इसका पावर कितना 1/5 होगा, ये ना होगा। मान लेते किसी का पावर ये है 2, ये क्या 2 का पावर 1/2 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो 1/में होगा, ये जो भी पार्ट होगा इसका 1/में होगा, तब वो रूट नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई किसी को दिक्कत है, चलिए कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक ना। घातांक करने का सवाल करने से पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है, साथ में छोटा छोटा फॉर्मूला भी है, आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी का पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होता है, अगर किसी का पावर 0 रहे तो उसका मान सीधे 1 होता है, ठीक हो गया। दूसरा बात, ये किसी का पावर m है, हो गया ना, इसके आगे कुछ नहीं है, डॉट रहे और कुछ भी नहीं तो मतलब क्या होता है, गुना ना, गुना a के पावर m बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n। जब बेस समान रहे इसको क्या बोलते हैं, बेस ना, इसको क्या बोलते हैं, पावर, इसको क्या बोलते हैं, पावर। जब बेस मेरा समान रहे तो पावर क्या होता है, जब बीच में गुना रहे तो पावर का क्या होता है, जोड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 2, तो इसका मान कितना है। अब देखना है कि दोनों बेस मेरा क्या है, समान है, तो दोनों बेस समान है तो हमको एक बेस लेना है। बेस कितना लेना है, एक ही को लेना है, इसका मान क्या 3 होगा। अब पावर मेरा डिफरेंट है कि नहीं। अब लेकिन बेस मेरा समान है तो पावर का क्या होता है, बीच में गुना रहने से जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़ होता है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा, मतलब 6 और 2 का जब जोड़ होगा तो मेरा मान 8 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। चलिए समझ में आ गया। मान ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए a का पावर m और बीच में जब डिवाइड हो a का पावर m तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। जब भी बेस समान हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर सब में क्या होता है, घटाव का क्रिया होता है, क्या होता है, घटाव का। मतलब a का पावर तब क्या होगा, m माइनस n। एक एग्जांपल लेके तो आपको समझाते हैं कि 3 का पावर 2 इंटू डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड 3 का पावर 1, इसका मान कितना होगा। अब देखना क्या है, मेरा बेस दोनों समान है कि नहीं। सबसे पहले हमको बेस दोनों को चेक करना है, ठीक है ना। तो जब दोनों बेस समान है तो हम एक बेस लेंगे। अब बीच में डिवाइड का सिंबल होगा तो क्या करना है, हमको घटा देना है। क्या करना है, पावर का घटाव होगा। मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 का पावर 1 इक्वल टू 3। मेरा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक ना। लिखना जरूरी नहीं, समझना जरूरी, समझ लीजिए, ठीक ना। अब मान लेते a बाय b रहे, ठीक ना, उसका पावर मान लेते m रहे, इसका मान क्या होगा। अब क्या ये m जो पावर है दोनों का पावर, a का भी है वो b का भी पावर है ना। ये जो m है ये दोनों का पावर है, तो हम इसको a का पावर m बाय b का पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। ओ सॉरी m ना, m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब क्या होता है,
अभी जो अभी हम बोले कि डिवाइड रहता है तो पावर में क्या होता है, घटाव होता है। तो बीच में तो डिवाइडेड है कि नहीं। अब हो जाता है क्या, a का पावर m माइनस डिवाइडेड है, बट्टे का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड होता है, b का पावर m है। अब इसमें पावर मेरा समान हो रहा है, लेकिन ये दोनों समान नहीं हो रहा है ना, हो रहा है, नहीं चलो उसको बाद में बता रहे, ठीक है ना। अब क्या है कि मान लेते हैं a का पावर 1 इंटू a का पावर 2 इंटू a का पावर 3 इस तरह का मिल जाए, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा जितना बेस सबको पहले देखना है, सब तो समान है। जब बेस मेरा सब समान है तो क्या करना है, एक ही को हमको बेस लेना है, तो पावर सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि a का पावर 6, ठीक है ना। फिर दूसरा एक उदाहरण ले, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। a इंटू बी इंटू सी ले लिए, और इसका पावर अगर हम n लेते हैं तो मान मेरा कितना आएगा, ये तो सबका पावर है, n क्या सबका पावर, a का भी पावर है, b का भी पावर है और c का भी पावर है ना। तो a का पावर क्या होगा, n इंटू बी का पावर n इंटू सी का पावर n होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इसका पावर 2 ले लेते हैं, है कि नहीं। इसको हम किससे कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 3 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसका मान 4 होगा कि नहीं, प्लस 9 प्लस 16 कितना आ गया, 9, ठीक, 2, ये ना होगा 29 आ गया, ठीक। चलिए मान लेते a का पावर m और इसका पावर n बीच में ब्रैकेट है, तब क्या होगा, ठीक ना। तो क्या होता है, a लिख दिए और ये दोनों का आपस में क्या होता है, क्या होता है, गुना होता है, ठीक ना। इसको कैसे लिखते हैं, m इंटू n, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 का पावर 3 और इसका पावर 2 है, तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 करना क्या है, पहले ही दोनों का हमको क्या करना है, गुणा कर लेना है। ये नहीं कि इसका पावर कर ले तो उसके भर पे पावर करेंगे, है कि नहीं, ठीक। अब करना क्या है हमको, 2 का पावर 6 ऐसे में लेना है हमको, ठीक। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए a का पावर m, ठीक है, इसका पावर n है ना, और इसका पावर p, ऐसे डॉट 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 चलते रहे, तो मान क्या होगा, a का पावर m n p डॉट डॉट, समझ में आ गया, ठीक ना। मान ली x बाय वाई इसका पावर -1 है, इसका मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहे, अगर माइनस में रहे तो सीधा क्या करेंगे, ये क्या p, ये हो गया q है ना, दोनों के मान को हम उलट देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, और इसका सीधा पावर हो जाएगा प्लस में लाने के लिए यही करना है। अब क्या होगा, कैसे करते हैं वो भी दिखा रहे हैं, ठीक ना। अब किसी का पावर अगर हम मान लेते हैं x का पावर -1 ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक ना। अब जब भी प्लस करेंगे तो क्या होता है, ये पावर नीचे आ जाता है, तभी ना प्लस होगा। ओ सॉरी, इसका लिख दिया 1 है ना, अच्छा 2 ही ले लेते, कोई दिक्कत हो गया ना। तो क्या सीधे इस टाइप का होगा कि नहीं,
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x का पावर 2। यही है, ये होने के बाद ये होगा, है कि नहीं? क्योंकि 2 का पावर सब में रहेगा। वे 2 को जब 2 का पावर 1 का पावर 2 रहे तो इसका मान कितना है? 1 ही रहेगा। मतलब क्या होगा? ये सीधे 1 आ गया और इसका पावर x मतलब x² हो गया ना। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन ले हो गया ना। x/4 x/y इसका पावर है 7 इक्वल टू x/y इसका पावर है -a बराबर क्या होगा? ठीक ना। अब दोनों का पावर बेस मेरा क्या है? समान है ना। तो बेस समान होगा तो क्या होगा? ई बराबर ये होगा। सीधा सा बात है, अगर बेस दोनों समान है तो ई बराबर ये होगा। इसका मतलब क्या हो गया? -a इक्वल टू 7 होगा और a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7। ठीक ना। चलिए इसको उलट देते हैं। क्या करना है? इसको उलट देना है, ठीक ना, इस टाइप करके। ठीक, अब करना कि x/y इसका पावर कितना है? 7 इक्वल टू y/x इसका पावर हो गया -a, है ना। तो a बराबर क्या होगा? तो a इक्वल टू क्या होगा? बताओ a का मान क्या होगा? ऊपर में तो दिया हुआ है, करना क्या है हमको? 7 चेंज करना है। 7 कितना होगा? 7 7 आएगा। क्यों 7 आएगा? -7 आएगा। x/y देख लो, जब भी माइनस रहे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? और ऊपर वाला नीचे। ये 7 है तो ये, अब दोनों समान आ गया तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ना। हाँ, और उसमें तो पहले से दिया हुआ था, ठीक ना। अब क्या है कि मान लेते हैं x का पावर 2 इक्वल टू 3 का पावर 2, तो x बराबर क्या होगा? ठीक ना। एक मिनट दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा तो करना क्या है कि अगर मेरा पावर समान है और यहाँ अगर x कर दिया हुआ रहे तो क्या होगा? अगर इसका मान अगर हम समान नहीं देंगे तो इसका दोनों समान नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर x का मान अगर 3 जब तक पुट नहीं करेंगे तो दोनों समान कैसे होंगे? नहीं होगा। मतलब क्या? अगर दोनों पावर समान है, इधर अगर चर राशि है इधर अचर राशि है, तो इधर जो राशि है मान है इसका मान वही होगा। ठीक है ना। यानी कि x का मान मेरा 3 होगा, क्योंकि पुट करके देख लेते हैं। 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 होता है, इधर भी 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 इक्वल टू 9। जब तक यहाँ 3 नहीं देंगे तब तक दोनों बराबर नहीं हो सकता है। ठीक ना। चलिए सेम है कि मान लीजिए 4 का पावर x है, इधर लिख दिए 4 का पावर 2, तो भी तो x इक्वल टू व्हाट? इसमें भी x का मान क्या होगा? इस 4 का पावर जितना है जिसका मान सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ठीक ना। अब चलिए इस x का वैल्यू भी हो जाएगा 2, क्योंकि अगर x का पावर 2 मतलब कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो इसमें भी 4 का पावर, ये जो 4 का पावर 2 है बड़ा मतलब क्या? 16। तो 4 का पावर यहाँ x है कि नहीं? तो x का वैल्यू कितना देंगे? 2 ही देंगे तो कितना होगा? तभी 16 होगा। अगर x का मतलब वैल्यू अगर 2 दे देंगे 16, मतलब 4 का पावर 2 हो गया यानी कि 16। तो क्या मेरा x का वैल्यू कितना होगा? 2 ही होगा। चलिए मान लेते x का पावर 2 इक्वल टू 64 है, तो
x बराबर क्या होगा, ठीक। अब x का पावर 2 बराबर जब करेंगे तो 8 का पावर 2 तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, 8 8 64 होता है, क्योंकि हम दोनों का पावर समान करना है। और अभी अभी आप लोगों को बताए कि अगर पावर दोनों समान हो तो ये दोनों अगर ये चर राशि में रहे और कोई संख्या रहे तो इसका वैल्यू भी इसके बराबर होगा, यानी कि x इक्वल टू 8 ही होगा। चलिए अब दिखा दे x का पावर 2 इक्वल टू 64। अगर x बराबर इसको तो अंडर रूट कर सकते हैं कि नहीं, 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, यानी कि x का वैल्यू 8 आ गया ना। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर देंगे, समझाएंगे। या तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप लोग मैसेज कीजिए, उसको हम जवाब जरूर देंगे। RUDRA एजुकेशन JH21, यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यही मेरा फेसबुक का पेज है और यही मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी कोई प्रॉब्लम है तो हमको मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। यदि x का पावर, यदि 6 का पावर x प्लस 4 इक्वल टू 6 का पावर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में आया हुआ है, RRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 1/9/2022 को आया हुआ है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में, ठीक ना। ऑप्शन ले लेते हैं 4 5 2 3। अभी अभी आप लोगों को समझाए थे, अभी जस्ट पहले, अगर ये जो दोनों का बेस समान है तो दोनों का पावर भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अभी समझाए। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, कितना इजी सवाल आता है, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से पहले। तो आप लोग फटाक से बना सकते हैं, ये दोनों मेरा समान है तो मान क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 7, ये दोनों भी बराबर होगा कि नहीं होगा। एक का वैल्यू कितना आएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 2। यदि 512/125 इसका पावर 3 हो गुना 512/125 का पावर k इक्वल टू 8/5 का पावर 15 हो तो k इक्वल टू क्या होगा। ये जो क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी में 6/9/22 को, ठीक ना। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, -1 3 -2 2। करना क्या, आप लोगों को पहले बताया है कि अगर बेस समान है तो पावर क्या होता है, मेरा जुट जाता है। मतलब ये दोनों बेस समान है तो मान क्या हो जाएगा, मेरा पावर का जोड़ हो जाएगा, पावर का जोड़, यानी 3 प्लस के इक्वल टू हो गया 8/5 के पावर 15। अब करना क्या है कि 5 का क्यू 125 होता है, 8 का क्यू 512 होता है कि नहीं। तो 8/5 लिख सकते हैं, इसका क्यू है
है ना, Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 8/5 टू दी पावर 15। अब क्या हो गया, दोनों बेस मेरा समान हो गया तो पावर भी मेरा समान हो गया, ठीक ना। पावर जब समान हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 3×9 प्लस 3k इक्वल टू 15। अब 3k इक्वल टू क्या हो गया 6 और k का मान हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, आप लोग इसको सॉर्ट आउट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए इसका मान कितना होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, 8 का पावर x प्लस 6 इक्वल टू 8 का पावर 9 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आज का क्लास इतने तक, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।